नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था इकाई अंक याद करना, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है, इसको अपन 0 लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे। बात समझ में आ गई। इसमें देखो आपको इकाई अंक याद करना मैंने सिखाया था, बिल्कुल क्या है शॉर्ट ट्रिक थी। 10 सेकंड में देखते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अपन ने किस किस का याद करना सीखा था? 0 का सीखा था, 1 का, 5 का, 6 का और 4 का, 9 का। बात समझ में आ गई। इनको क्या है आप देखते क्या आंसर आ जाएगा। बस ऑप्शन देखा और टिक लगा दिया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताया था। बात समझ में आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज अपन देखो ये बैच है एसएससी जीडी का, और आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, उसमें क्या बहुत ही आपके कारगर साबित होगा। बात समझ में आ गई। अपन क्या बेसिक तो पढ़ते हैं, साथ साथ में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी करवाता हूँ, जिससे क्या क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। आपने देखा होगा जो अपने पिछली क्लास ली थी उसमें देखो कितना शॉर्ट बताया था किस प्रकार से इकाई अंक याद करना होता है। आपको कॉपी पेन लेने की भी जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई क्या आपको? अब अपन आज बात कर लेते हैं, एक बार कल वाला क्या थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने किस किस का पढ़ा था? 0, 1, 5 और 6, इनका क्या नियम एक जैसा। बात समझ में आ गई। आपको कोई संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दिया आपको, लास्ट में क्या है आपने देखा इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक देखा क्या है? 1 है। इसके ऊपर पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या देखा है? जैसे ये संख्या दे रही, इसका क्या देगा? लास्ट का अंक देखा, अंतिम अंक देखा 1 है। इसके ऊपर पावर कितनी भी हो, आपको पूछे इसका इकाई अंक क्या आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे हो तो। इकाई अंक क्या होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। आपको कुछ नहीं करना, देखते क्या आंसर लगाना है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उन संख्याओं ये संख्या इसके लास्ट में अगर इनमें से कोई भी अंक है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। बात समझ में आ गई। पहली संख्या कितनी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट का अंक देखना आपको, या तो क्या हो 1 हो या 0 हो या फिर क्या हो 5 हो या फिर 6 हो। इन चारों में से कोई भी आपको मिल जाए, किसी भी संख्या के लास्ट के अंदर ये अंक मिले, ऊपर पावर कितनी भी लगा दो और बढ़ा दो, कितनी लंबी कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछे इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो अगर इन चारों में से आपको मिल जाए कोई भी, तो सीधा सीधा आपको क्या टिक लगाना है। अगर 1 है तो इकाई अंक भी 1 आएगा। अगर लास्ट अंतिम अंक, लास्ट का अंक क्या है 0 है, तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 5 है, अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 5 आ गया। और अंतिम अंक अगर 6 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इस पे अपन ने क्या है काफी डिटेल से चर्चा की थी और आपको इसका बेसिक भी बताया था, क्यों आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। अगर वो आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो देख लेना भाई। इससे आगे अपन ने क्या पढ़ा था? इससे आगे अपन ने पढ़ा था 4 का नियम और 9 का। बात समझ में आ गई। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे, आपको यहाँ पे 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए, बात समझ में आ गई। अंतिम अंक या तो 4 आए या फिर क्या 9 आए, बात समझ में आ गई। इनमें से आपको कोई भी अंक मिले लास्ट का, या तो 4 मिले या फिर 9 मिले, ऊपर पावर कितनी भी हो, अगर समघात है, बात समझ में आ गई। आपको क्या देखना, ये हो गई समघात हो गई, लास्ट में क्या 6 आ रहा है, समघात है। तो देखो 4 का तो क्या आ जाएगा, समघात होने पे क्या आएगा, 4 का तो आ जाएगा 6 और 9 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अगर समघात है। ये तो आ गई समघात का। और अगर यहाँ पे घात क्या है, विषम है, जैसे यहाँ पे मैं और लिख के बता देता हूं आपको, 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए। अब देखो इसकी घात क्या है, विषम हो। अगर लास्ट का अंक देखना आपको क्या 1 है, तो ये हो गई विषम घात। अगर विषम घात होगी तो इन दोनों का इकाई अंक क्या आएगा, 4 का तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 का तो 4 ही आएगा, और 9 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। घात विषम होगी तो ये दोनों खुद आ जाएंगे। और अगर घात सम है, ऊपर देखना आपको ये घात क्या, देखो लास्ट में 6 है तो ये घात हो गई सम। अगर सम घात है तो 4 का तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इकाई अंक, और 9 का क्या आ जाएगा इकाई अंक 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पे 4 आए, अंतिम अंक क्या है 4 आए या फिर 9 आए, आपको क्या देखनी है, ऊपर घात देखनी है। यहाँ पे आपने देखा क्या विषम घात, लास्ट में क्या 1 है, तो
तो विषम घात है। अगर 4 है यहाँ पे और घात विषम है तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक 4 आएगा। और अगर यहाँ पे 9 है और घात क्या विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इसकी अपने डिटेल से बात की थी कल वाली क्लास में, बात समझ में आ गई। एक बार मैंने आपको दोबारा रिवीजन करा दिया। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास देख लेना, उसमें आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो तो इसको नोट डाउन तो क्या करोगे आप, मैंने सही तरीके से नहीं लिखवाया, ऐसे आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया, पिछली क्लास देख लेना भाई। आप किसी भी प्रकार से किसी भी क्या है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका क्या है, आपने ये बैच देख लिया ढंग से, साथ साथ में नोट डाउन कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। साथ साथ में क्या आपके टाइम का भी बहुत फर्क पड़ेगा। अपन क्या बेसिक तो करते हैं, साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन करने में बहुत ही मदद होगी। बात समझ में आ गई? और समय भी कम लगेगा, क्वेश्चन रॉन्ग तो होगा ही नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। अपन ने किस किस की बात कर ली, 0, 1, 4, 6 और 9 इनकी बात कर ली, 5 इनकी बात कर ली। देखो अपने पास क्या क्या बचा है, अपन बात कर ले इकाई अंक किसका ज्ञात करना, 2 का, 3 का और 7 का, 8 का। इनका क्या सेम है, बात समझ में आ गई। 0, 1, 5, 6 का सेम है, 4, 9 का सेम है और इनका क्या है 2, 3 और 7, 8 का क्या है सेम है। देखो किस प्रकार से करेंगे, एक बार थोड़ा सा बेसिक तो मैंने पहले बताया था, फिर भी क्या थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। इनका सेम कैसे है, देखो इनका तो क्या है इकाई अंक क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऊपर घात कितनी है इनका सेम ही आएगा। और अगर लास्ट का इकाई अंक, लास्ट अंतिम अंक अगर 4 और 9 है तो क्या आएगा, अगर घात सम होगी तो इसका 4 का तो आ जाएगा इकाई अंक 6 और 9 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर घात विषम है तो 4 का तो इकाई अंक क्या आएगा, जिस संख्या के अंतिम में क्या 4 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, घात क्या है सम हो गई तो क्या आ जाएगा 4 का 6 आ जाएगा। घात विषम है तो क्या आएगा 4 का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 की अगर घात क्या है, घात सम है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, घात विषम है तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2, 3, 7, 8 की। इनका अलग कैसे है यहाँ बताता हूँ। 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, बताओ देखिए 8। और 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है 16। बात समझ में आ गई क्या? तो इनका देखो इकाई अंक 2, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 6 है। तो ये देखो 4 के बाद में रिपीट होगा। अब बात कर लेते हैं 2 की पावर 5 बराबर क्या आ गया, 32 आ गया। 2 की पावर 6 बराबर क्या आ गया, 64 आ गया। तो ये देखो किसके बाद में रिपीट हो रहा है, 4 के बाद में, पावर 4 के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 2 की पावर 1 का और 2 की पावर 5 का सेम है। 2 की पावर किसका, 2 का और 2 की पावर का 6 का इकाई अंक क्या है 2, 2। इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे 2 की पावर 7 का, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। तो ये क्या होगा 4 के बाद में रिपीट होगा। बात समझ में आ गई आपके? इसमें क्या है इकाई अंक 4 के बाद में रिपीट होगा। इसी प्रकार बात कर लेते हैं बाद में रिपीट होगा। 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9 जाएगा। 3 की पावर 3 बराबर क्या होगा 27 हो गया। और 3 की पावर 4 बराबर क्या होगा 81 हो गया। फिर आगे 3 की पावर 5 तो इकाई अंक क्या जाएगा इसका 3 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 6 की बात करेंगे अपन तो क्या है 9 आ जाएगा। इकाई अंक की बात कर रहा हूँ कि किसकी बात कर रहा हूँ, इकाई अंक। ये क्या है इकाई अंक की बात कर रहे हैं अपन। देखो इसमें भी क्या 4 के बाद में इकाई अंक क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। इसमें क्या है इधर देखते चलो, इसमें क्या 3 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। तो यहाँ भी देखो 5 के बाद में 3 आ गया, फिर क्या आ गया 9, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से किसका है 7 का हो जाएगा और इसी प्रकार से क्या होगा 8 का होगा। बात समझ में आ गई आपके? देखो 2, 3, 7, 8 में क्या है इकाई अंक सेम कब मिलेंगे, अगर पावर 4 आ जाएंगे। पावर 4 के बाद में क्या रिपीट होने शुरू होंगे। देखो इसके अंदर 4 के अंदर क्या हुआ था 2 के बाद में रिपीट हुए थे और 0 का हमेशा 0 आता, ऊपर घात कितनी भी हो। और 5 का भी क्या 5 आता, 6 का 6 आता। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये देखो घात 4 के बाद में रिपीट होते हैं इकाई अंक। बात समझ में आ गई? तो आपको करना क्या है, जैसे अपन कोई संख्या लिखते हैं, जैसे ये संख्या लिख दी अपन ने, अब इसके ऊपर घात आपको लगा दी, ये 13 आ गई।
तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे 513 कर देते हैं, पर 513 है। अब आपको किस प्रकार से इकाई अंक ज्ञात करना है, इसके पूरे की क्या कैलकुलेशन करनी तो बड़ी कठिन हो जाएगी। आपको सीधा सीधा क्या करना है, लास्ट की क्या है, 2 अंक देखने हैं, कितने हैं, 13 है। 13 के अंदर अपन ने भाग किसका दिया, 4 का भाग दिया, तो कितने आ गए, 4 दिए 12, बच गया कितना, एक शेष बच गया। शेष बच गया तो वो क्या लगा देंगे अपन, 2 की पावर 1 लगा दी, तो 2 आ जाएगा अपना आंसर। इकाई अंक क्या आ गया, 2। इकाई अंक क्या आया, 2 आया। बात समझ में आ गई क्या। एक बार दोबारा देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपको ये दे रखा है, इसका क्या ज्ञात करना, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना तो किस प्रकार से करोगे आप लोग। देखो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा, 2 देखा, 2 के ऊपर घात कितनी है, 513। तो आपको क्या करना है, पूरे को सोल्व नहीं करना, आपको सीधे सीधे देखने, लास्ट के 2 अंक देखने हैं पावर के। तो देखो कितने हैं, 13। 13 के अपन देखो किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। 4 का भाग क्यों दिया, 4 के बाद में क्या होती है, घातें रिपीट होती हैं, तो मैंने दिया 4 का भाग। 4 का भाग देने के बाद में 4 दिए 12, एक बच गया शेष। जो अपने पास शेष बचा उसी के क्या लगा देंगे, 2 के ऊपर जो लास्ट अंक है उसके ऊपर पावर लगा दी, तो 2 के ऊपर अपन ने पावर लगाई, तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई। चलो और करते हैं अपन क्वेश्चन। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे, जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, बात समझ में आ गई। इसके ऊपर अपन ये घात लगा दिया। देखो इसको अपन सोल्व किस प्रकार से करेंगे, आपने देखा इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है। अब 8 का आपको पता है 4 के बाद में घटते क्या होती है, रिपीट होती है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर देखो लास्ट के क्या 2 अंक, पावर के 2 अंक देखने हैं, कितने हैं, 34 है। बात समझ में आ गई। इसमें अपन देंगे 4 का भाग, तो 8 चौके कितने हो गए, 32। अब कितने बच गए, 2 शेष बच गए। तो आपको क्या करना है, 8 की पावर 2 लगा देनी है, 58 कितने हो गए, 64 हो गए। तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 4। आंसर क्या होगा, 4 होगा आपका इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा आपका, 4। देखो कोई दिक्कत है क्या, मैंने यहाँ पे क्या बताया, पहले अपन ने देखा यहाँ पे क्या है, 2 लिखा हुआ है। अब 2 का अपने को क्या पता है कि यहाँ पे घाते 4 के बाद में क्या होती है, रिपीट होती है। आपको ये याद रखना है कि 2 3 7 8 के अंदर है ना, घाते 4 के बाद में रिपीट होती है। ये आपको याद नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको सीधी सीधी बात यही ध्यान रखनी है, 2 3 और 7 8 के घाते हैं वो 4 के बाद में रिपीट होती है। तो अपन क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। यहाँ पे देखो क्या है, 2 है। अब इसकी पावर कितनी है, 513। अपने को कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 अंक देखने हैं, तो क्या है, 13 है। अब अपन ने 13 में भाग दिया, किसका, 4 का भाग दे दिया। 4 के कितने आ गए, 12, एक बच गया शेष। तो अपन क्या लगा दिया, 2 के ऊपर पावर लगा दी, जो शेष बचा है उसकी पावर लगा दी 2 के ऊपर। तो 2 की पावर लगा दी 1, तो 2 की पावर 1 बराबर क्या आता है, 2 आता है। तो ये क्या हो गया, अपना इकाई अंक। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, आपने देखा लास्ट के अंदर क्या है, 8 है। अब 8 का आपको पता है कि इसकी घाते हैं वो 4 के बाद में क्या होती है, रिपीट होती है। तो आपने क्या देखा कि 8 की 4 के बाद में घाते रिपीट होती है। अब अपने देखिए घातों के अपन लास्ट के 2 अंक ले लिए। लास्ट के 2 अंक कितने हैं, कौन से हैं, 3 और 4, कितने हैं, 34। 34 के अंदर अपने 4 का भाग दिया, 8 तो कितने हो गए, 32, 2 बच गए शेष। जो शेष बचा अपने पास उसी की लास्ट के अंक में क्या लगा देंगे, घात लगा देंगे। तो शेष क्या बचा अपने पास, 2 बचा, तो 8 के अपने घात लगा दी 2। अब सोल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो अब देखो इकाई अंक क्या आया, 4 आया। तो ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। बात समझ में आ गई। इधर कितनी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे और बड़ी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अगर अंक 0 होता तो इकाई अंक भी क्या आता, 0। तब तो घात देखने की जरूरत नहीं थी अपने को। अगर 1 होता तब भी आपने घात देखने की जरूरत नहीं थी, आंसर क्या आता, 1 आ जाता। अब क्या है, यहाँ पे 8 आया, तो 8 आया तो अपन अब घात देखेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे।
लास्ट के क्या ले लिए, 2 अंक ले लिए, इसमें दे दिया अपने 4 का भाग। जो अपने पास शेष बचा उसका क्या करेंगे, उसका जो शेष बचा है उसकी अपन क्या लगा देंगे, पावर। तो 8 की पावर लगा दी 2। अब इसको सोल्व किया तो ये आ गया 64। 64 में देखो इकाई अंक क्या है, 4 है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, अपना इकाई अंक हो जाएगा। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। चलो तो भाई आगे और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। जैसे आपको दे रखा है लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। इसके पावर आप कितनी लगा दो, ये पावर लगा दिया आपने। बात समझ में आ गई। जैसे आपको थोड़ी सी और बताऊं, ये पावर लगा दिया आपने। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आपको क्या है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा बड़ा लेके बता रहा हूँ। ये आप करोगे तो आपके एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या देखना है, सिर्फ क्या देखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना अंतिम अंक। संख्या का अंतिम अंक देखा आपने क्या है, 3 है। अंतिम अंक क्या है, 3। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2, 3, 7, 8 का क्या है, 4 के बाद में घाते क्या होती है, रिपीट होती है। 4 के बाद में घाते रिपीट होती है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर 4 के बाद में घाते रिपीट होती हैं तो पावर के अंदर क्या देखें, लास्ट के 2 अंक लेंगे, उनमें क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। बात समझ में आ गई। तो अपन ने देखा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अपन ने देखी घात क्या है, 2, 3। इसके अंदर अपन क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, 500 का कितने आ गए, 20 आ गए। शेष क्या बचा, 3 बच गया। तो अब क्या करेंगे, जो अपना अंतिम अंक है 3 है, इसके ऊपर अपन ने 3 लगा दी पावर। तो ये कितने हो गए बताओ, 27 हो गए। क्या हो गए, 27। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो इकाई अंक क्या है, देखो इसमें 7 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्या आपको सोल्व करना। देखो बिल्कुल भी अगर आपने तैयारी ढंग से कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखते कि आपने देखा कि इसमें भाग दिया 4 का, यही दे देना। फिर इसके ऊपर जो भी शेष बचेगा, शेष क्या बचा, 3। ये अपन ने क्या लगा दी, 3 के ऊपर पावर लगा दी, और जो आया अपने पास वो क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे और बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपको और क्वेश्चन दे दे, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, बात समझ में आ गई। अगर आपको ये घात दे दी तो आपको क्या देखना है कि आपने देखा इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है 7 है। तो 7 के अंदर आपको पता है 2, 3, 7, 8। एक बार दोबारा बता दो, इनकी क्या घाते 4 के बाद में रिपीट होती है। तो अपन क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। अब अपन ने देखा 2 अंक उठा लिए, लास्ट के पावर के जो 2 अंक हैं वो उठा लिए। कौन से हैं, 2 और 9 है। बात समझ में आ गई। अब अपन ने क्या दिया, इसके अंदर 4 का भाग दिया। तो 7 का कितने हो गए, 28 हो गया। शेष क्या बचा, 1। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 7 होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये क्या हो गया, इकाई अंक। बात समझ में आ गई। देखो कितना एजुकेशन है। अगर यहाँ पे देखो घाते ज्यादा बचती, आगे और बात कर लेते हैं। देखो इसके ऊपर पावर कितनी लगा दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये पावर लगा दी, बात समझ में आ गई। अब आपको देखना क्या है, इसमें अगर आपको पूछे, क्या पूछे, इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करना तो किस प्रकार से आप करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये लास्ट का अंक देखना। जो संख्या दे रखी है उसका क्या देखना, आपको लास्ट का अंक, अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक देखो यहाँ पे क्या 2 है। तो 2 का आपको पता है कि इसके घाते हैं, जो इकाई अंक है 4 घात लगाने के बाद में क्या इकाई अंक है, रिपीट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने को पावर दे रखी है उसके अंतिम अंक अपन ने 2 अंक ले लिए। 2 अंक देखो क्या है, यहाँ पे 3, 1, 31 है। अब क्या करेंगे, 31 के अंदर अपन देंगे 4 का भाग, 4 का भाग दे देंगे। देखो 700 के कितने हो गए, 28 हो गए।
अब देखो शेष कितना बच गया, 3 बच गया अपने पास। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या लगा देंगे, 2 की पावर 3 लगा दी। 2 की पावर क्या लगा दी, 3 लगा दी। 2 की पावर 3 लगाते क्या होता है, 8 आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, अपना आंसर होगा, ये हो गया इकाई अंक। बात समझ में आ गई? किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये देखो किस चीज से सेम है, 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, ये क्या सेम है। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको देखनी है संख्या। संख्या के अंत में अगर 3 है, 7 है, 2 है, 8 है, तो आप क्या करोगे, पावर देखोगे। पावर के लास्ट के क्या लेने, आपको 2 अंक लेने हैं। जैसे ये अपने को पावर दे रखी है, इसके अपने लास्ट के 2 अंक लिए, इसमें क्या दिया, 4 का भाग दिया, अपने पास शेष क्या बचा, 3 बचा। तो अपन ने क्या लगा दिए, 3 की पावर 3, जो अपना आंसर आया उसका इकाई अंक देखा क्या, 27 का इकाई अंक क्या है, 7। तो अपना आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार से अपन ने अगला क्वेश्चन किया था, इसमें देखा अपने अंतिम अंक क्या है, संख्या का अंतिम अंक क्या है, 7। अब आपको 7 का पता है कि 4 घात लगने के बाद में क्या इकाई अंक सेम आता है, 4 घातें लगी उसके बाद में क्या आएगा, इकाई अंक सेम आएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो घात दे रखी है इसके अपन ने क्या देखे, 2 अंक ले लिए, लास्ट के 2 अंक ले लिए। अब इसमें अपन ने क्या दिया, 4 का भाग दिया यहाँ पे। तो अपने पास शेष क्या बच गया, शेष बच गया 1। बात समझ में आ गई? 1 बचने के बाद में अपन ने देखा कि 7 के ऊपर अपन ने पावर लगाई 1, और जो आंसर क्या है अपना 7, ये क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अपन ने आगे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन, इसमें देखा अंतिम अंक क्या है, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, 2 का भी क्या है, अगर घाते 4 लगते हैं, 4 घाते लगने के बाद में क्या है, पावर रिपीट होनी शुरू होती है, इकाई अंक रिपीट होने शुरू होते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ पे जो अपने घात दे रखी है उसके लास्ट के 2 अंक लिए, 2 अंक क्या है, 3 1 है, 31 है, इसमें अपन ने 4 का भाग दिया, तो शेष क्या बचा अपने पास, 3 बच गया। शेष क्या बचा, 3। तो अपन ने क्या पावर लगा दी 3 के ऊपर, 2 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या है, 8। ये क्या हो गया, अपना इकाई अंक। बात समझ में आ गई? अब देखो एक बच्चे का क्वेश्चन है और नहीं पूछता तो भी मैं बताता आपको। चलो आगे ये नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आपके दिमाग में नहीं आया तो मैं बताऊंगा आपको, वैसे दिमाग में आ जाना चाहिए भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे दिमाग में था, इसके बाद में बताता, लेकिन इससे पहले आपने पूछ लिया तो चलो बात कर लेते हैं। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन वही सेम है, मैंने पावर चेंज की है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से करोगे बताओ। देखिए इनका आंसर दो मेरे को, क्वेश्चन सेम है, बाकी मैंने यहाँ पे क्या आपको बता दूं, दोबारा पावर चेंज की है। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया, यहाँ पे मैंने चेंजमेंट किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट किया। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखिए मेरे को इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। बात समझ में आ गई? अपन क्या जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं है कि इजी कर लिए बाकी छोड़ दिए, तो बाकी किसको कौन करेगा भाई, अपन ही करेंगे। इजी एंड हार्ड सभी आपको ही करके जाने हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में दिक्कतें नहीं आए। अब देखो यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे लास्ट का अंक क्या है, संख्या का अंतिम अंक क्या है, 3 है। 3 है तो अपन क्या कर रहे थे कि जो अपना अंतिम अंक, जो पावर के अंतिम के क्या 2 अंक ले लिए, 3 4, इसके अंदर अपन ने 4 का भाग दिया, तो 6 चौका 24, अब बच गया 0। अब इसके ऊपर पावर क्या लगाएं, 3 के ऊपर पावर क्या लगाएं, 0 लगाएं क्या, 3 के ऊपर 0 लगाएं क्या, नहीं। अब आपको क्या करना बताओ, देखिए मेरे को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, अब देखो शेष कुछ भी नहीं बचे, 0 आ जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, तो आपके 3 के ऊपर घात क्या लगानी है, 4 लगानी है। बात समझ में आ गई? 3 के पावर 4 बराबर क्या होता है, 81 इकाई अंक आ गया अपना 1, ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? इसका इकाई अंक क्या आया, 1 आएगा। बात समझ में आ गई? क्या करना है, पावर 4 कब लगाएंगे, जब यहाँ पे 0 बचेगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तब क्या लगाएंगे, पावर 4 लगाएंगे। शेष क्या बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाई, पावर 4। तो इसका 3 के पावर 4 बराबर क्या होता है, 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है, देखो 81 होता है, और इसका इकाई क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन ने सबसे पहले देखी संख्या, इसका देखा अंतिम अंक क्या है, 7 है। तो 7 है तो अपन क्या कर रहे थे, 7 में कि जो अपने को पावर दे रखी है उसके लास्ट के क्या ले लिए, 2 अंक ले लिए। बात समझ में आ गई?
इसमें 2 अंकों में अपन ने किसका भाग दिया, 4 का। अब 4 का भाग देते अपने पास क्या आ गया, 7 चौक 28, भाग चला गया पूरा पूरा, 0 शेष बचा। तो अब क्या करेंगे, अब 7 की पावर 4 करेंगे। बात समझ में आ गई, 7 की पावर क्या कर दी अपन ने, 4। 7 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 2401। तो अपना इकाई अंक क्या हो जाएगा, एक अपना क्या हो गया, इकाई अंक। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई, इसका ये इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपके पास जो पावर के अपन ने 2 अंक लिए थे उसमें भाग दिया 4 का, और शेष फल क्या बचे, 0 बचे। शेष फल क्या बचे आपके पास, 0 बचे। तो आपको क्या करना है, उसके घात के अंदर क्या, उसके ऊपर पावर लगानी है 4। बात समझ में आ गई। अगर शेष फल देखो यहाँ पे 3 बचता तो अपन ने पावर लगा दी थी 3, 2 बचा तो पावर लगा दी क्या, 2, 1 बचता तो पावर लगाते थे 1। अब देखो कितनी बची है, यहाँ पे बचा है 0, 0 बचते आपको क्या करनी है, पावर लगानी है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो किस प्रकार से करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने देखा क्या है, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, 2 है। अब अपन क्या कर रहे थे, लास्ट की 2 संख्या ले रहे थे पावर की, उसमें 4 का भाग दे रहे थे। तो अपन ने 32 के अंदर किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। तो 8 चौके कितने हो गए, 32 हो गए। 8 चौके 32, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, शेष क्या बचा, 0। तो आपको क्या करना है, 2 के ऊपर पावर लगानी है 4, तो क्या जाएगा 16। तो इकाई अंक क्या हो गया, 6। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आपको इकाई अंक ज्ञात करना मैंने सिखा दिया सभी का। 1 का सिखा दी, 0 का सिखाया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। बात समझ में आ गई, सभी का सिखा दिया। आपको क्या चेक करना है, लास्ट के अंक देखने हैं सभी में, लास्ट के क्या देखने हैं, अंक देखने हैं। बात समझ में आ गई। अगर एक बार दोबारा बताऊं, 0 1 5 6 हो, लास्ट के अंक क्या हो, 0 1 5 6 हो, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक सेम ही आएंगे, वही आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 1 होगा तो इकाई अंक क्या 1, यहाँ पे 0 तो इकाई अंक क्या होगा 0। पावर देखने की भी जरूरत नहीं है उसमें, तो आपको कुछ नहीं देगा। आपको यहाँ दिखा 0 1 5 6 यहाँ दिखे, तो आपके सीधे सीधे इकाई अंक वही आ गए। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने पढ़ा था 4 का और 9 का। 9 और 4 का क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 आ जाए, अंतिम अंक क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो आपको क्या करना है, ऊपर घात देखनी है। जैसे यहाँ पे क्या है, घात सम है, घात सम हो गई तो उसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर घात विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं 9 की। यहाँ पे अगर आपको 9 दे रखा है और घात अगर सम है, घात क्या है, सम है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और घात विषम है तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी, 2 की, 3 की, 7 की, 8 की। तो आपको यहाँ पे अगर 2 3 7 8 नहीं, तो आपको क्या करना, पावर के लास्ट के क्या लेने, 2 अंक लेने, उसमें क्या देना, 4 का भाग देना। 4 का भाग देने के बाद जो शेष फल बचे उसका क्या करना है, लास्ट के अंक में पावर लगानी है। और जो भी आपकी इकाई अंक है वो क्या है, लिख देना। बात समझ में आ गई। और अगर 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, पावर 4 लगानी है। इससे क्या, जो भी आपके इकाई अंक आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर। बताओ अब किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, सभी के मैंने एक साथ दोबारा बता दिए। ये देखो रिवीजन करोगे तो मुश्किल से आपके क्या है, 10 मिनट का काम है, लेकिन मैंने क्या 3 क्लास के लिए आपको याद करवाने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके क्या फटाफट दिमाग में आएंगे आंसर और टिक लगाते जाओगे। बात समझ में आ गई। अब तो भाई ढंग से याद हो गया होगा। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।